हेलो 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 हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में डटे हुए होंगे। कैसे हो लाडलो? आ जाओ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राम राम गुरुजी, राम राम माही। गुड इवनिंग सर। पायल, राधे राधे सर जी। कब तक पूरा होगा यह सिलेबस? आमेर का कछवाहा राजवंश, संस्थापक दुल्हे राय, इसका अंतिम राजा स्वाई मानसिंह द्वितीय। आपका आमेर का कछवाहा राजवंश कंप्लीट होता है। मेवाड़ शुरू करते हैं बेटा। मेवाड़ का संस्थापक गुहिल या गुहादित्य, मेवाड़ का अंतिम शासक राजस्थान के एकीकरण के समय जिसका नाम था आपके मूल रूप से महाराणा भूपाल सिंह। मेवाड़ राजवंश कंप्लीट। शुरू करते हैं गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार का आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक था रज्जिल या नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार का अंतिम राजा था जिसका नाम था यशपाल। गुर्जर प्रतिहार समाप्त होता है। शुरुआत करते हैं चौहानों की। चौहान वंश अजमेर की शुरुआत कर लेते हैं। शाकंभरी के चौहान जिसका संस्थापक था वासुदेव चौहान। ठीक है। रणथंभौर के चौहान वंश का मूल शासक था हमीरदेव चौहान। कंप्लीट सिलेबस हो गया कंप्लीट। खुश? रेसे से मत कर यार। हद है। तो सिलेबस कब तक पूरा होगा? किरण, जय भीम सर जी, जय भीम बेटा। गुड इवनिंग सर। टीनू चौधरी, जय हिंद सर, जय हिंद। आ जाओ बेटा, एक बार सेट कर लेता हूँ क्लास को। आप ये बताओ, जितना पढ़ा है उतना याद है क्या? उतना आपने तैयार कर रखा है क्या मैटर? ये देखो बेटा, सिलेबस तो बेटा हमारा तो फर्ज है, हम तो सिलेबस करवाएंगे ही करवाएंगे, हमें तो करवाना ही करवाना है। ठीक है, तो आप चिंता मत किया करो यार, ऐसे मत किया करो। ठीक है ना? हाँ, समझा करो चीजों को आप, है ना, साथ साथ में। हाँ, फिर कहोगे गुरु जी इतना जल्दी हो गया क्या सिलेबस, है ना? चलो कोई बात नहीं बेटा, करवा देंगे, सिलेबस करवा देंगे। चलो, इतनी याद आएगी क्या? मेरे को लग तो नहीं रहा है भी मेरी याद आएगी। करवा देंगे टीनू, वो भी करवा देंगे। देखो, आज पढ़ेंगे बेटा आमेर का कछवाहा राजवंश। ठीक है, आमेर का कछवाहा राजवंश पढ़ेंगे। एक मिनट बेटा, मेरी आवाज, ऑडियो, वीडियो सब ओके है ना बेटा? एक बार मुझे बता देना। अच्छा, कल वाली पीडीएफ नहीं डली क्या? मैं डलवा दूंगा बेटा, टाइप पीडीएफ डलवा दूंगा। गुरुजी कल वाली पीडीएफ तो बहुत बड़ी है किरण। इतनी बड़ी थोड़ी है किरण, आपके हौसलों से बड़ी हो सकती है क्या कोई चीज? ये हमारे हौसलों की इम्तहान है लो साहेब, हमारे हौसलों की इम्तहान है लो साहेब। है मंजिल दूर बहुत पर मंजिल को पालेंगे, हमारे बाजुओं में जोर है, हिम्मत है दिल में, सीना चीर कर चट्टान का रास्ता हम खुद बना लेंगे। सीना चीर कर चट्टान का रास्ता हम खुद बना ले, तो घबराओ ना। चलो चलो मेरे बच्चों, अब पढ़ेंगे आमेर के कछवाहा राजवंश के बारे में। ये शासकों की श्रेणी है, घबराना मत। पहली बात तो आपको घबराना नहीं है, अगर किसी को घबराहट हो तो फिर पानी पी लेना। अतोआत अभी के अभी याद करवा दूंगा मैं। ठीक है, आमेर का कछवाहा राजवंश नहीं पढ़ा था ना आपने? देखो बेटा, मेन शासक लिखे हुए हैं, मेन शासक लिखा और बहुत ही अच्छी प्रकार याद हो जाएंगे। अब कमेंट मत करना, आप मेरी बातें सुनोगे तो ज्यादा बेटर याद रहेगा। सबसे पहले मैंने लिखा है दुल्हे राय के आगे लिखा है तेजकरण। अपने को मेरे लाडलो जयपुर चलना है। कहां चलना है? जयपुर, आमेर जाना है, और किसी की शादी में जाना है, बिना बुलाए जाना है। ठीक है, जाते थे ना, छोटे होते थे जाते थे, मैं भी एक बार चला गया था बेटा ऐसे। ठीक है, दोस्त था, थर्ड ग्रेड लगा हुआ है वो भी। ठीक है, हमें भी किसी ने बोल दिया, करे कोई नहीं देखता, पहले इसमें चलते हैं, खा पी करके आ जाएंगे। हॉस्टल में रहा करते थे, वे चले तो गए, वही बहुत माड़ी बेटा। ठीक है, उन्होंने पहचान लिया कि हाँ आप किस तरफ से। हमने कहा हम लड़कों वालों की तरफ से। उन्होंने कहा कि लड़के वाले की तरफ से? कौन से लड़के वालों की तरफ से? हमने कहा स्टूडियो है ना उसकी तरफ से। तो उन्होंने कहा रामियों, यहाँ पर ना लड़के की शादी है ना लड़की की शादी है, यहाँ पर किसी के नामकरण है, किसी का लड़का हुआ है, उसका प्रोग्राम चल रहा है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा अच्छा, ये गलत गलत स्टूडियो में आ गए हम। है ना? तो अपने को जयपुर जाना है, और जयपुर के अंदर किसी पैलेस में जाना है, बिना बुलाए जाना है। तब तो अपने को पता चला कि वहां पर किसी दूल्हे की शादी है। तो पहला शासक कौन सा आ गया आमेर में? दुल्हे राय। बिना बुलाए गए, अपने को नहीं पता कि किसकी शादी है, किसी दूल्हे की शादी में गए।
ठीक है, किसकी शादी में गए? दूल्हे की शादी में। तो कौन सा नाम हो गया? दुल्हे राय। फिर पता चला कि यार दूल्हे का नाम क्या है, तो बताया गया इसका नाम क्या है? तेजकरण है। दूसरा, जब वहां पर जाकर के देखा तो दूल्हे को घोड़ी पे नहीं बिठाया बेटा। किस पे नहीं बिठाया? घोड़ी पे नहीं बिठाया, कोयल पे बिठाया। घोड़ी पे नहीं बिठाया, किस पे बिठाया? कोयल कोयल कोयल, कोयल सी तेरी बोली हाउ हाउ हाउ, है ना? हाँ, कोयल यानी कोकिल देव। आमेर गए, आमेर में पहला शासक कौन सा हो गया? दूल्हे की शादी में दूल्हे राय। 2 नंबर पे दूल्हे पे नहीं बैठा, देखा कि वो घोड़ी पे बैठा है, घोड़ी पे नहीं कोयल पे बैठा है, कोकिल देव। कोयल पे वो बैठा नहीं, उठा करके किस पे पटक दिया? पृथ्वी पे। किस पे पटक दिया बेटा? पृथ्वी पे। तो 3 से राजा कौन सा बन गया? पृथ्वीराज का। मेन मेन शासक बता रहा हूं मैं। पहला शासक है दुल्हे राय, दूल्हे को घोड़ी पे नहीं कोयल पे बिठाया, कोयल पे बैठा नहीं, उठा के जमीन पे पटक दिया, जमीन पे पटका, पृथ्वी पे पटका, पृथ्वी पे पटका तो क्या हो गया? भार बढ़ गया। तो भय भय वाले राजा भार उतारेंगे, भारमल भगवंत दास। जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं कि भय भय वाले राजा भार उतारेंगे, भय भय वाले राजा भार उतारते हैं, मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, यानी भारमल और भगवंत दास। भय भय के बाद में याद रखोगे मैं, ठीक है, मिमणियों ना बन जाइए, मैं मिर्जा राजा मान सिंह, मैं मिर्जा राजा जय सिंह। और इसी मिर्जा राजा जय सिंह में छुपा हुआ है स्वाई जय सिंह। इसी में क्या छुपा हुआ है मेरे बच्चों? स्वाई जय सिंह छुपा हुआ है। ये याद रखना, इसको मिर्जा राजा जय सिंह भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा क्यों बोल सकते, उपाधि इसके पास में थी स्वाई जय सिंह। याद रह जाएगा, याद बोलो मेरे साथ साथ में। अलमारी में क्या रहे, लाइब्रेरी में बैठे हो तो भी जोर जोर से बोलो। सबसे पहले आमेर जाएंगे, सिटी पैलेस में जाएंगे, बिना बुलाए जाएंगे। गए तो वहां पता चला दूल्हे की शादी है, दूल्हे राय। दूल्हे को घोड़ी पे नहीं बिठाया, किस पे बिठा रखा है? कोयल पे, कोयल सी तेरी बोली, कोकिल देव। कोयल पे नहीं बैठा, कोयल पे नहीं बैठा, उठा करके पृथ्वी पे पटक दिया, पृथ्वीराज। पृथ्वी पे पटका। उसके बाद में याद रखना भय भय वाले राजा, भय भय वाले राजा, भय भारमल, भय भगवंत दास। भय भय वाले राजा मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं, अपनी बेटियों का भय मुगलों के साथ में तय करते हैं। भय भय के बाद में मैं मिर्जा राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, और मिर्जा में छुपा हुआ है स्वाई। मिर्जा में क्या छुपा हुआ है मेरे बच्चों? स्वाई छुपा हुआ है, तो स्वाई जय सिंह। बिल्कुल कितना हो रखा है, करें क्या, तबीयत डाउन हो रखी है 2-3 दिन से, ठीक है, ठंड लागी, आवाज अब धीरे धीरे भारी होने लग गई है ना। कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। आप जब तक साथ में हो सारे के सारे बच्चे, तो फिर चिंता काहे की है ना, एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्वाई जय सिंह। उसके बाद में कौन सा राजा बन गया बेटा? स्वाई जय सिंह। स्वाई जय सिंह याद करो, मैंने देबारी समझौता बहुत अच्छी प्रकार समझाया था। स्वाई जय सिंह ने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। सह स्वाई जय सिंह ने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की। इसी स्वाई जय सिंह ने क्या करवाया था बेटा? देबारी समझौता करवाया था। क्या करवाया था मेरे बच्चों? देबारी समझौता। और याद करो, देबारी समझौते के तहत राजा बनना था माधो सिंह प्रथम को, लेकिन राजा कौन बन गया मेरे बच्चों? ईश्वरी सिंह। राजा कौन बन गया था? ईश्वरी सिंह। राजा कौन बना लाडलो? ईश्वरी सिंह बना। ईश्वरी सिंह के बाद में याद रखोगे माधो सिंह प्रथम, क्योंकि राजा किसको बनना था? ईश्वरी सिंह। अच्छा, इया के जद्दी है, सेम टू यू सर जी, क्या बात है, हैं? क्यों क्यों बरोबरी कर रहे हो ना? हाँ, चलो। ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह के बाद में कौन सा हो गया? माधो सिंह प्रथम। कौन सा हो गया? माधो सिंह प्रथम। प्रथम प्रथम का प्रताप पूरा हुआ, याद रह जाएगी। दूल्हे राय घोड़ी पे नहीं बिठाया, कोयल पे बिठाया, कोकिल देव। कोयल पे बैठा नहीं, पृथ्वी पे पटका, पृथ्वीराज कछुआ। पृथ्वी पे बैठा नहीं, भार बढ़ गया, भय भय वाले राजा। फिर मैं मिर्जा राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, फिर स्वाई जय सिंह। देबारी समझौते के तहत राजा माधो सिंह को बनना था, कौन बन गया? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह के बाद में माधो सिंह प्रथम। प्रथम प्रथम का प्रताप पूरा हुआ टाबरो, आलू। प्रथम प्रथम का प्रताप क्या हो गया था? पूरा हो गया था। प्रथम प्रथम का प्रताप पूरा हो। उसके बाद में है बेटा जरा मामा। क्या याद रखोगे? जरा मामा। जय जगत सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय, माँ माधो सिंह द्वितीय, माँ मान सिंह द्वितीय। ये मैंने जरा मामा लिखा है, अगर नए समझ में आवा तो मैं पाछो लिख दूं, दौड़ गए। जरा माँ, ठीक है। जय से जगत सिंह द्वितीय, रा से राम सिंह द्वितीय, माँ से माधो सिंह द्वितीय, माँ से मान सिंह द्वितीय। तो बताओ याद रही के? याद रह जाएगी? मुझे पक्का विश्वास है, याद रख लो। याद रख लोगे क्या?
बिल्कुल आसान है बेटा, आमेर के कछवाहा राजवंश की बात कर रहा हूं। याद है, आ जाएगा क्या मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ। इसमें मेन राजा जिनका नाम राम सिंह था, विष्णु सिंह था, ठीक है, जो मेन राजा जिनका कोई लेना देना ही नहीं है यहां से, उनको बेटा हटा दिया। ठीक है, जहां से मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से प्रश्न पूछेंगे वो राजवंश मैंने आपको दिखा दिया, ये मेन मेन है। ठीक है, एक बार और बोल लो, इस स्लाइड को पीछे करो सर, अब बोलो आप। आमेर के कछवाहा राजवंश का पहला संस्थापक दुल्हा था। फिर पता चला दौड़ियो दौड़ियो करता है, नाम के हो तेज कर दुल्हे राय। दुल्हे को घोड़ी पे नहीं कोयल पे बिठाया कोकिल देव, कोयल पे बैठा नहीं उठा करके पृथ्वी पे पटक दिया पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वी पे पटका तो भार बढ़ गया, भय भय वाले राजा भार उतारते हैं, भय भय वाले राजा भार उतारते हैं, मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं, भारमल भगवंत दास। फिर मैं वाले राजा मिर्जा राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। फिर स्वाई मान सिंह नहीं, बल्कि आपके मिर्जा राजा मान सिंह के बाद स्वाई जय सिंह आएगा। कौन सा आएगा? स्वाई जय सिंह। वो करेगा देबारी समझौता। देबारी समझौते के तहत राजा बनना था माधो सिंह प्रथम को, राजा कौन बन गया? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह के बाद में बना माधो सिंह प्रथम, प्रथम का प्रतापपुरा यानी प्रताप सिंह। फिर बचा बेटा जरा मामा, जय जगत सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय, मां माधो सिंह द्वितीय, मां मान सिंह। बताओ याद हुआ क्या? जी सर याद हो गया, वाह क्या बात है सर, कर लेंगे क्योंकि हम दरोगा बनना है। वाह शांति, ये होता है प्राउड। आप कौन से जिले से क्लास ले रहे हो? मेरा नाम राम कुमार है, मेरे पिताजी का नाम रामचंद्र है, गांव 24 एनपीए, पोस्ट ऑफिस ठंडिया, तहसील रायसे नगर है, जिला श्री गंगानगर है, पिन कोड 335051 है, मेरा मोबाइल नंबर 9667583022 है, 9667578322 है। मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ, ठीक है, और मैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से पढ़ा रहा हूं, ये भी याद कर लेना। ठीक है सुरेश, चलो याद हो गया ना, बहुत अच्छी बात बेटा। अब देखो सबसे पहला राजा कौन सा था? दुल्हे राय। यहां से प्रश्न उठेंगे, ठीक है। ये समय को रघुवंशी मानते हैं बेटा। लव कुश दो भाई हुए थे, जिसकी पीढ़ी के अंदर कुश के वंश चलते चलते आगे कहते क्या कहलाए थे? कछवाए कहलाए। ठीक है, क्या कहलाए? कछवा कहलाए। और इनका जो झंडा था वो पंचरंगी झंडा नहीं था, पहले याद रखना। पहले इनका जो झंडा था ना बेटा, वो झंडा था मेरे बच्चों झाड़शाही। कौन सा झंडा था बेटा? झाड़शाही झंडा था। कौन सा झंडा था? झाड़शाही झंडा था। चलो, दुल्हे राय कहते हैं, दुल्हे राय जब यहां पर आया तो इसने यहां पर मीणों व बड़गुजरों को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? मीणों और बर्जरों को पराजित किया था। और दुल्हे राय ने सबसे पहले अपनी राजधानी किसको बना दी थी? दौसा को। याद रखना, आमेर के कछवाहा राजवंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक दुल्हे राय था, जिसका मूल नाम तेजकर्ण था। और इस तेजकर्ण ने 1137 के अंदर मीणों व बड़गुजरों को पराजित करके ढूंढाड़ प्रदेश की नींव रखी थी और अपनी राजधानी बनाई थी दौसा को। इसको राजधानी बना दी, दौसा को राजधानी बनाई थी। ठीक है, ढूंढाड़ कहते हैं यहां पर, कभी ढूंढ नदी बहा करती थी, इस कारण ढूंढाड़ कहलाया। कोई कहते हैं कि यहां पर ढूंढ ढूंढ करके, कहते हैं विग्रहराज चतुर्थ था, उन्होंने ढूंढ ढूंढ करके यहां पर जो दुश्मन थे उनको मौत के घाट उतारा था। कई वर्जन मिलते हैं यहां पर। कहते हैं आमेर के कछवाहा राजवंश की जो आराध्य देवी, सॉरी कुल देवी मानी जाती है, वो जमुआई माता मानी जाती है। कौन सी? जमुआई माता, बड़वाई माता, मंगलाई माता, हरड़वाई माता, ये नाम माना जाता है। क्यों क्यों माना जाता है? कहते हैं जमुआई माता अन्नपूर्णा नाम इस कारण हुआ था इनकी कुल देवी का, कि जब दुल्हे राय मीणों व बड़गुजरों के साथ में युद्ध लड़ रहा था और युद्ध लड़ते वक्त मूर्छित होकर के भूमि पर गिर गया था, तो इसको देवी ने दर्शन दिए और देवी ने कहा कि बेटा उठ और इनका वध कर, ये जनता के हितैषी नहीं है, जनता का शोषण करते हैं और उन्हें एक अच्छे इंसान की आवश्यकता है। तो दुल्हे राय ने उस लेडी से पूछा कि हे माते आप हो कौन? तब उसने बताया कि मैं कलयुग सतयुग में बड़वाई माता, मंगलाई माता, हड़ाई माता के नाम से जानी जाती, मैं तुम्हें पुनर्जन्म दे रही हूं, आप मेरा मंदिर बनवाना और जमुआई माता नाम रखना। तब से कहते हैं आमेर के कछवाहा राजवंश की कुल देवी मानी जाती है मेरे बच्चों जमुआई माता। कौन सी मानी जाती है टाबरो? जमुआई माता मानी जाती है। ठीक है, तो आमेर के कछवाहा राजवंश की कुल देवी जमुआई माता, अन्नपूर्णा या बड़वाई माता। दुल्हे राय ने जमुआ रामगढ़ नामक स्थान पर इस देवी का मंदिर बनाया था। शाबाश, ये चल रही है ना क्लास, तो कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे बच्चों? चलो, देखो
यहां लिखा हुआ है, यहां ढूंढ नदी बहने के कारण ये क्या कहलाया बेटा, ढूंढाड़ कहलाया। आमेर के कछवा राजवंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष इसे माना जाता है, दुल्हेराय तेजकरण को माना जाता है। कोकिल देव, इसके बाद में दूसरा राजा बनेगा बेटा कोकिल देव, 1207 के आसपास इन्होंने आमेर को राजधानी बनाया था। कोकिल देव ने किसको राजधानी बनाया था मेरे बच्चों, आमेर को राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया, आमेर को राजधानी बनाया। राजदेव या रामदेव याद रख लेना, यहां पर एक कदमी महल बना हुआ है जहां पर आमेर के कछवा राजवंश का जो राज तिलक है वो मीणा जनजाति के सरदार करते, चौकीदार मीणा, ठीक है। ये कदमी महल में करते। आपसे पूछ ले कि आमेर के अंदर एक कदमी महल बनवाया हुआ है, वो कदमी महल का निर्माण किसने करवाया था, राजदेव या रामदेव ने करवाया। ठीक है, ठीक है गुरुजी, राजदेव या रामदेव ने करवाया, कदमी महल का निर्माण करवाया। इस महल में कछवा राजवंश का राज तिलक मीणा जनजाति का सरदार किया करता था। ठीक है, कौन करता था, मीणा जनजाति का सरदार किया करता था। हाँ, अलग अलग है किरणा, ठीक है, तो कोई चेंजिंग दिख रही है ना। चलो अब उसके बाद में देखो पृथ्वीराज कछवा है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट राजा पृथ्वीराज कछवा है। पृथ्वीराज कछवा है से पहले अगर आप एक लिखना चाहो ना तो लिख सकते हो बेटा, चलो इसके बाद में लिखवाता हूं मैं। पृथ्वीराज कछवा याद रख लेना, खानवा युद्ध, अभी मेवाड़ नहीं पढ़ाया मैंने, ठीक है, मेवाड़ पढ़ाऊंगा तो और जिक्र करूंगा कि खानवा युद्ध में राणा सांगा ने सभी राजपूत राजाओं को पत्र लिखा था, पाती प्रवण किया था, इस कारण राणा सांगा को हिंदूपात बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चों, हिंदूपात बादशाह कहा जाता है। और राणा सांगा ने आमेर के कछवा राजवंश को आमंत्रित किया था, तो खानवा युद्ध में राणा सांगा का साथ देने वाला कोई राजा था, वो पृथ्वीराज कछवा था। ठीक है, फिर दूसरी याद, खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 को, कवि राजा श्यामलदास के अनुसार 16 मार्च 1527 को हुआ था। उस युद्ध में पृथ्वीराज कछवा गया था, गया ही नहीं था, राणा सांगा से इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि इसने अपने लड़के का नाम रखा था सांगा, और सांगा ने कस्बा तक बसा दिया था। यही पृथ्वीराज कछवा था जिसने बेटा याद रख लेना लूणकर्ण जो था बीकानेर का राजा, उसकी बेटी के साथ में विवाह भी किया था। यही शासक था आपके पृथ्वीराज कछवा है जिसके समय रामानंद और रामानुज संप्रदाय का जो मामला था वो आज तक विचाराधीन चल रहा है। किसके समय, इसी पृथ्वीराज कछवा के समय। गलता जयपुर के अंदर जो मैंने बताया था ना रामानंद रामानुज संप्रदाय, जो रामानंद संप्रदाय बना था वो कौन से राजा के समय बना था, वो इनके समय बना था। शाबाश, किरणा प्रजापति बोले यस सर, मेरे मामा के भी चौकीदार मीणा है, क्या बात है। ठीक है, तो याद रख लेना। देखो खानवा युद्ध में 1527 में राणा सांगा ने किसकी सहायता की थी, पृथ्वीराज कछवा ने किसकी सहायता की, राणा सांगा की सहायता की। राणा सांगा से प्रेरित होकर के अपने पुत्र का नाम सांगा रखा था, सांगा ने कस्बा बसाया था, सांगा ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है बेटा। पृथ्वीराज कछवा ने अपने 12 पुत्र थे, एक आधो टिंकर कौन, ठीक है, कितना 12, पूरा नेट 1 दर्जन, हो सकता है ज्यादा भी हुआ, 12 दर्जन, 12 दर्जन क्या रहे, सॉरी 1 दर्जन, वो कईयों के तो थे ही बेटा, है ना। ये तो अब चल रहा है, और समझे भी कौन बेटा, ठीक है, पालन पोषण भी नहीं होता, अगर 5-7 हो जाए तो भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। पहले हुआ करते थे, अब तो सरकार ने बोल रखा है हम 2 हमारे 2, ठीक है ना, हम 2 हमारे 2। पहले हम 2 हमारे 2 नहीं होते, पहले होते थे हम 2 हमारे 17, हम 2 हमारे 120, हम 2 हमारे 150, ठीक है, ऐसे था कंपटीशन। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना बेटा। पृथ्वीराज कछवा ने अपने 12 पुत्रों को अलग अलग भाग दे दिया ताकि कोई विवादास्पद न हो, इस कारण इन 12 भागों में अलग अलग डिवाइडेशन करके दे दिया था, वो कहलाया था बेटा 12 कोटड़ी। क्या कहलाया था, 12 कोटड़ी कहलाया था। और मैंने आपको पंचपाणी बताया था कि बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह के 5 बेटे थे, उनको अलग अलग भाग दे दिया, वो भी पंचपाणी कहलाए। और मैंने जब किसान आंदोलन बताया शेखावटी अंचल, उसके अंदर भी 5 ठिकाने बताए थे, बिसाऊ, डुंडलोद, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़, अगर आपको याद हो तो। ठीक है गुरुजी, चलो आगे। पृथ्वीराज कछवा के समय कापालिक संप्रदाय के गुरु चतुरानाथ और रामानंदी संप्रदाय के संत कृष्णदास पेयोहारी, ये बातें संत संप्रदाय मैंने आपको बता चुका हूं, कृष्णदास पेयोहारी के बीच शास्त्रों पर बहस हुई थी, और जीत किसकी हुई थी, कृष्णदास पेयोहारी की। हाँ, ये बात भी सही है आपकी। ठीक है ना, हाँ, खुद की सेना खुद ही तैयार करते थे क्या। देखो इनके समय रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ बनी थी, कौन से संप्रदाय की, रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ बनी थी।
चलो भारमल, अब आता है मेन राजा बेटा भारमल। ठीक है, इससे पहले एक चीज लिख लेना आप। क्या चीज लिखवाओगे गुरुजी? वैसे तो लिखवा रखी है बेटा, लेकिन फिर भी मैं सीधा सा सिंपल में एक लिखवा ही देता हूं। अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला। बताओ आप मुझे कमेंट करके बताओ, किरणा, पूनम कुमारी, अमित तिवारी, सुरेश, बताओ। अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला, स्वीकार करने वाला आमेर का पहला शासक, आमेर का पहला शासक कौन था? बताओ रे कमेंट करके, कौन था? किसी बच्चे का कमेंट आया है क्या? रतन सिंह कछवाह था, याद है क्या? रतन सिंह मेवाड़ वाला नहीं है, राणा सांगा के बाद में राजा बना था, वो नहीं है, रतन सिंह कछवाह, ध्यान में रख लेना। कौन था बेटा? रतन सिंह कछवाह था, जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी। दीपक जायसवाल ने आंसर दिया, शाबाश दीपक। याद रख लेना, मैंने अफगान यानी शेर शाह सूरी के बारे में पूछा, न कि मुगलों के बारे में। मैंने किसके बारे में पूछा है बेटा? अफगान कौन था? शेर शाह सूरी। मैंने मेरे बच्चों इसके बारे में पूछा है। बस यही अपने कंफ्यूज होंगे। अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला राजा पूछ ले आपसे कि सर राजस्थान का पहला राजा कौन था, तो नोट लगा करके लिख लेना, शेर शाह सूरी या अफगानों की अधीनता। मैं डैश डैश कर रहा हूं, आप समझ जाना। अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक, पहला शासक हो जाएगा बेटा कल्याणमल। कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चों? कल्याणमल, बीकानेर का राजा था। ऐड कर लेना नोट्स में, कौन सा हो जाएगा गुरुजी? कल्याणमल, बीकानेर। ठीक है, ये लिख लेना। शाबाश सर, अफगान थोड़ी थोड़ी था वो तो मुगल था ना। शांति सिंह बेटा, अफगान अलग है, मुगल अलग है। मंगोल आक्रमणकारी जो थे ना, वो मुगल कहलाए थे, ये अफगान था। ठीक है, अफगानों की अधीनता पूछ लेना, अफगानों की अधीनता शेर ससुरी में आएगा। ठीक है शांति सिंह, रतन सिंह, शाबाश किरणा, की बात है। चलो चलो मेरे बच्चों, अब आ जाओ भारमल के बारे में। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक। ठीक है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला शासक पूछ लेना, भारमल। भारमल बेटा 50 साल की उम्र में राजा बने हो, यानी आधी से ज्यादा उम्र निकल गई थी, 50 साल की उम्र में जाकर के राजा बना। और राजा बना, बड़ी बड़ी मूंछें, है ना, बहुत तकड़ी तकड़ी मूंछें आई, सफेद ही मूंछें थी, इस प्रकार की बड़ी बड़ी मूंछें, इतनी बड़ी बड़ी मूंछें, इतनी बड़ी बड़ी मूंछें थी बेटा। और एक बार ये मुगल दरबार में पहुंचा भी था। कहां पहुंचा? मुगल दरबार में। तो इसने कहते हैं हवाई नामक जो हाथी था ना, किसका गुरुजी? आपके अकबर का, उसको शांत किया, चिंगाड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मुगलों के अंदर तो बड़ी मूंछे वाले थे ही नहीं, और बड़ी बड़ी मूंछे किसके थे? बारबल के। तो जैसे ही वहां पर पहुंचा तो हाथी ने चिंगाड़ना शुरू कर दिया, तो कंट्रोल किया था उस हाथी को। तब अकबर ने सोच लिया कि अगर अपनी सल्तनत को, अपनी मुगलिया सल्तनत को जिंदा रखना है तो राजपूतों का सहारा लेना पड़ेगा। सुलह कुल की नीति अपनाता है, और सुलह कुल की नीति वाजिब में चली थी, और उस सुलह कुल की नीति के तहत मुगल शासक अकबर यहां पर पूरे भारत में राज कर गया। एक चीज मैं और बता दूं बेटा, अगर राजपूतों ने मुगलों का साथ न दिया होता, ठीक है, या राजस्थान ने मुगलों का साथ न दिया होता ना, तो बेटा कभी मुगल नहीं पनप पाते। ठीक है, ये कटु सत्य है। ठीक है ना, अगर आगे आमेर कछवा राजवंश उनका सहयोग नहीं करता ना, तो मुगल कभी नहीं जीत पाते। जिस प्रकार वीर शिरोमणि मेवाड़ के श्री महाराणा प्रताप लड़े थे, महाराणा सांगा लड़े थे, अगर उस प्रकार ये युद्ध लड़ते ना, तो शायद ही मुगल यहां पर पनप पाते बेटा। ये कटु सत्य है। तो याद रखना, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला शासक भारमल था। पहला शासक नहीं था बेटा, इसने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। इसने अपनी बेटी हरखाबाई, शाहीबाई, रखीबाई का विवाह अकबर के साथ में विवाह कर दिया था, और इनसे जो संतान पैदा हुई थी उसका नाम था जहांगीर। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। शाबाश।
चलो आगे। यहां एक दिक्कत होगी आपको, मेरे को पक्का पता है। देखो, मैंने अभी बोला बेटा भारमल, क्या नाम बोला मैंने मेरे बच्चों? भारमल कहा है, ठीक है। और भारमल की पुत्री कहा है, भारमल की पुत्री, भारमल की पुत्री का नाम मैंने अभी बताया बेटा हरखाबाई, हरखाबाई। इसी का नाम मिलेगा बेटा शाहीबाई, हरखाबाई, शाहीबाई, रखीबाई, ठीक है। और पहले इसी का नाम मिलता था जोधाबाई, इसी का ही नाम क्या मिलता था बेटा? जोधाबाई। एक बार सुनना मेरे बच्चों मेरी बात, उसके बाद में चर्चा करते हैं अपने, ठीक है ना। इसका जो विवाह हुआ था ना, इसका विवाह हुआ था मुगल शासक अकबर के साथ। विवाह किसके साथ में हुआ? मुगल शासक अकबर के साथ, ठीक है। और इनसे जो संतान पैदा हुई थी ना, इनकी जो संतान थी, उस संतान का नाम था मेरे बच्चों सलीम। और इस सलीम का जन्म हुआ था शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में, ठीक है। इसका नाम सलीम रखा। और ये सलीम क्या कहलाया फिर? जहांगीर। क्या कहलाया मेरे बच्चों? जहांगीर कहलाया। और इसी जहांगीर ने कहते हैं अपनी माता को एक उपाधि दी थी। अपनी माता को कौन सी उपाधि से नवाजा था? मरियम उजमानी। कौन सी उपाधि थी बेटा? मरियम उजमानी की उपाधि दी थी, मरियम उजमानी की उपाधि। अब बच्चे कई विवाद करते हैं। अच्छा, कल फिर हो गई थी खत्म? आज मैं बात करूंगा यही हूं। देख कृष्णा, अगर ढंग से समझेगी तो यहां पर कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। अगर तेरा ध्यान भी नहीं रहेगा ना, फिर बेटा तू कंफ्यूज हो गई, ठीक है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार यहां से बेटा मैं देख लो, टाइम दे करके आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां आप चीज ध्यान से समझना है, भविष्य में कहीं ऐसी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। भविष्य में कभी आपके इस संशय को लेकर के मैटर दिमाग में नहीं आना चाहिए। भारमल ने अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह कर दिया था बेटा 1562 में, ठीक है। अब देखो, मैंने यहां पर हरखाबाई, शाहीबाई, रखीबाई नाम लिखा है, मैंने जोधाबाई बड़ी मुश्किल से ऊपर नाम लिखा है। मेरी अंतरात्मा यही चित्कार चित्कार के कह रही है कि रामकुमार तू ये नाम काट, तू इस नाम पे काटा लगा दे, क्योंकि ये नाम था ही नहीं। और ये सत्य है बेटा, ठीक है। आपने फिल्म देखी होगी जोधा अकबर, देखिए ना जोधा अकबर। जोधा अकबर जब फिल्म चली थी ना, उस पर सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। और ये फिल्म सुपरहिट हुई थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में सारा ज्यादा फिल्म चली, अपने यहाँ पे सुपरहिट नहीं। अपने विवाद बैठा था अपने मारवाड़ के अंदर, और उन्होंने चित्कार चित्कार के चिल्ला चिल्ला करके कहा था कि मरण जोगड़ो, आज की छोरी, ये जो लड़की थी ना जोधाबाई, ये अकबर की पत्नी नहीं थी, अकबर की पुत्र वधू थी, ठीक है। यानी जोधा नाम की कोई भी पत्नी मुगल शासक अकबर की थी नहीं, तो किंगी, तो ये पत्नी थी बेटा जहांगीर की। इसकी पत्नी मानी जाती है, जहांगीर की मानी जाती है। और मारवाड़ का राजा जो था ना मोटा राज उदय सिंह, उसकी पत्नी का नाम था मानमती मानीबाई जगत गोसाई, जिसकी उपाधि थी जोधाबाई। जोधपुर की राजकुमारी को ही जोधाबाई बोलते हैं। विवाद खत्म है, ठीक है। जोधा अकबर है ना, वो खत्म है बेटा। जोधपुर की राजकुमारी का नाम जोधाबाई। फिर विवाद हुआ तो राठौड़ों को बहियों को खंगाला गया, और उसमें कहीं पर भी नाम नहीं मिला था, कहीं पर भी नाम नहीं लिखा जोधाबाई, ठीक है। जोधा अकबर सीरियल देखने से कभी नहीं समझ में आएगा, पूनम कुमारी ध्यान में रख लेना। जोधा अकबर तो सीरियल ही गलत है, उसका नाम ही गलत है, जोधा अकबर दे रखा है, तो कैसे देख लोगे सीरियल? फिल्म कभी इतिहास नहीं होता, और इतिहास कभी फिल्म नहीं होती। जोधा अकबर के वो डायरेक्टर मेरे ध्यान में नहीं है, नाम तो था उनका, और गवई थे, पता नहीं कौन थे। उन्होंने साफ कहा था कि मेरा इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। मैंने फर्स्ट लाइन साफ साफ लिखी है कि ये काल्पनिक पात्र है, इसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। अगर फिर भी एक दूसरे मैच करते हैं तो ये काल्पनिक मात्र माने। मेरा उद्देश्य बच्चों को इतिहास पढ़ाना नहीं है, भारत देश को इतिहास पढ़ाना नहीं है। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना है, वो मैं कमा रहा हूं, तो इसको इतिहास से न जोड़ा जाए। लेकिन अपने ये कीड़ा नहीं जाता दिमाग से, ठीक है। तो याद रखियो, जोधपुर की राजकुमारी को जोधाबाई कहा जाता था, जयपुर की राजकुमारी को नहीं कहा जाता था।
आरपीएससी ने यह प्रश्न पूछा था कि जहांगीर ने अपनी माता को कौन सी उपाधि दी थी? मरियम उज़मानी की उपाधि। गलत था। राजस्थान अध्ययन की बोर्ड है, पता नहीं 10वीं की कक्षा, उसके अंदर भी दे रखा है, उसके अंदर भी दे रखा है बेटा कि मुगल शासक अकबर की पत्नी का नाम जोधाबाई था। साफ साफ गलत है बेटा, साफ साफ गलत है। नाम क्या था? हरकाबाई, शाहीबाई, रखीबाई। फिर बारमल को देखो, मुगल शासक अकबर खुश हुआ और इसको कितना मनसब दिया था मेरे बच्चों? 5000 का मनसब। कितना मनसब दे दिया मेरे बच्चों? 5000 की मनसबदारी दे दी। और एक देखो लॉलीपॉप और दी थी, एक इसको उपाधि और दी थी मेरे प्यारे बच्चों। उपाधि इसे दी थी अमीर उल उमरा की उपाधि। अमीर उल उमरा की उपाधि। अमीर उल उमरा की क्या दी गई थी? उपाधि दी गई। तो याद रख लेना, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला राजा भारमल, मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजा भारमल। ठीक है। 1562 में सांभर के पास में अपनी बेटी का विवाह निकाह कर देता है। मुगलों ने खुश होकर के 5000 का मनसब दिया, अमीर उल उमरा की उपाधि थी। अब मैं ये चीज समझता हूं कि सभी बच्चों के आराम से समझ में आ गई होगी। सलीम तो अनार अली पर फिदा था, ये किस पे फिदा नहीं था? कहाँ अनारकली, कहाँ नूर जहां, मेहरुनिसा है। जिसको देख लेते थे ना, आई लाइक यू बोल देते थे। और गुलाब का फूल तो हमेशा हाथ में रखते थे, है ना। वो कौन सा आता है? प्रपोज डे आता है कि रोज डे आता है? इनकी तो छोड़ो बेटा आप। चलो आगे देखो, अकबर ने हरकाबाई का विवाह मरियम की उपाधि दी। हरकाबाई को मरियम की उपाधि दी। शेख सलीम चिश्ती ने हरकाबाई को उस्मानी की उपाधि दी। जहांगीर ने अपनी माता हरकाबाई को मरियम उस्मानी की उपाधि दी थी। ठीक है। अकबर ने भारमल को 5000 का मनसबदार बनाया और अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया था। भारमल मुगल शासक अकबर नागौर आया था और उसने सुकर तालाब का निर्माण करवाया था, अकबरी मस्जिद बनवाई थी। सॉरी लाडलो। मुगल शासक अकबर के आगमन यानी नागौर दरबार सजा था, वो किसके सहयोग से सजा बेटा? भारमल के सहयोग से। जब मुगल शासक यहां पर आया तो उसने मुगल दरबार लगाया, नागौर दरबार सजाया अहिछत्रपुर दुर्ग में, और तमाम राजाओं ने आकर के यहां पर अधीनता स्वीकार की थी। और मैंने कहा था कि यहां पर मुगल शासक अकबर ने जब पहुंचे तो सुलह कुल नीति के तहत यहां पर अधीनता स्वीकार की थी। बूंदी व रणथंभौर से सुरजनहाड़ आया चल करके, जैसलमेर का हर्राय भाटी आया, बीकानेर का कल्याणमल आया, पृथ्वीराज राठौड़ राय सिंह अपने दोनों बेटों को साथ में लेकर के आया था, मारवाड़ से मोटाराज उदय सिंह आए, और सब ने आकर के यहां पर अधीनता स्वीकार की थी। शाबाश, ये याद रख लेना। जहांगीर की तो माता थी जायसवाल, क्यों नहीं थी? ठीक है। जहांगीर की माता का नाम जोधाबाई नहीं था, बस ये दिमाग से निकाल देना आप। ठीक है। जहांगीर की माता का नाम हरखाबाई, शाहीबाई, रखीबाई था, ये ध्यान में रखना। ये देखो, मारवाड़ से मोटाराज उदय सिंह आया, आमेर से भारमल आया, बूंदी रणथंभौर से सुरजनहाड़ा, जैसलमेर का हराय भाटी, बीकानेर का कल्याणमल पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह को लेकर के पहुंचा। अच्छा, ये बात लिखा रखी है मैंने, देखो, हरखाबाई, शाहीबाई, रखीबाई, अकबर के साथ में क्या हुआ था बेटा? विवाह। ठीक है। अब ये स्लाइड तो गुरुजी काट तो आपने उस पर लिख दिया, तो यहां फिर दिक्कत होगी। इस स्लाइड को बेटा मैंने हटा दिया एक बार। ठीक है। हेलो हेलो, शाबाश माही, क्या बात है। चलो, अब इसके बाद में देखो बेटा आगे। ये तो होगी भारमल की बात। अब आती है बेटा भगवंत दास की बात। भारमल ने तो अपनी बेटी का विवाह किया। भारमल ने अपनी बेटी का विवाह किया किसके साथ में गुरुजी? जहांगीर के साथ। भारमल के बाद में राजा बना था भगवंत दास। हाँ, सांबर झील के किनारे चंगताई खां के सहयोग से हुआ था बेटा। हरखाबाई है सर, बिल्कुल पूजा हरखाबाई है, लेकिन आगे देखना उसके बाद जोधाबाई नाम मैंने पढ़ा है, 9th 10th की बुक में पढ़ता हूँ। ठीक है। 9th में पता नहीं, 10th में दे रखा है जोधाबाई नाम, ब्रेक्ट में दे रखा है, पता नहीं इस प्रकार दे रखा है। ठीक है। पेज नंबर शायद 19 है, पता नहीं 20 है, ऐसा सा पेज नंबर है, पता नहीं 54 पेज नंबर, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। खैर देखो, भगवंत दास, भारमल ने अपनी बेटी हरखाबाई का विवाह किया था, भगवंत दास ने अपनी बेटी का विवाह किया था। ये मैं बता देता हूं बेटा, लिखा है या नहीं लिखा।
नहीं लिखा, मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। देखो मेरे लाडलो, जो भगवंत दास था ना, भगवंत दास, इस भगवंत दास ने क्या किया था, एक और बता दूं बेटा, जो भारमल थी ना, मैं जब आमेर दुर्ग हम देख कर गए थे और वहां पर हमने पूछा था उन लोगों से कि क्या जो हरखाबाई थी, जो शाही बाई थी, रखी बाई थी, वो भारमल की बेटी थी क्या? तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि इतिहास गलत पढ़ाया जाता है, इतिहास में से तथ्य ही नहीं है कि भारमल ने अपनी बेटी का विवाह किया हो। मुगलों की अधीनता में रहे न रहे हो, लेकिन उन्होंने अपनी बहन बेटी का विवाह मुगलों से नहीं किया। क्यों? तब उन्होंने बताया कि जब भारमल का विवाह हुआ था ना, उसमें कुछ दासियां आई थी। ठीक है, क्या आई थी बेटा? कुछ दासियां आई थी, और एक दासी की जो लड़की हुई थी उसका पालन पोषण एक मोमडन करती है, मुस्लिम महिला करती है, और उस मुस्लिम महिला की कहते लड़की मानते हैं ये, फिर मुस्लिम समझ करके इसको विवाह किया गया, दासी की पुत्री मानी गई थी। ठीक है, इतिहास में ऐसे सोर्स नहीं मिले हैं, भारमल की बेटी ही मिला है। देखो, भगवंत दास की लड़की का नाम आपसे पूछ लेना, मन भावती बाई। क्या नाम था बेटा? मन भावती बाई। मानी बाई भी मिल सकता है, मन भावती बाई। क्या नाम था? मन भावती बाई। ठीक है, शाह बेगम बोलता था, जहांगीर ने बोल दिया कि हम बाई नहीं बोलेंगे, ऐसे कैसे बाई बोल सकते, कमाल हो गई, है ना। मन भावती बाई का विवाह किसके साथ में हुआ था बेटा? इसका विवाह हुआ था मेरे बच्चों जहांगीर के साथ में। विवाह किसके साथ में लाडलो? जहांगीर के साथ में विवाह हुआ था। और याद रख लेना, इनसे जो उत्पन्न संतान हुई थी, इनसे जो उत्पन्न संतान थी, तो उस उत्पन्न संतान का नाम था बेटा खुसरो। क्या नाम था? उत्पन्न संतान का नाम क्या था मेरे बच्चों? खुसरो नाम था। ठीक है, वैसे इस लड़के में कोई कमी नहीं थी। कहीं थे सोचो गुरुजी खुसरो हो के है, कोई खुसरो कौन नहीं, कहीं ऐसे सोच लो ए चिकने 10 रुपए देना रे, वैसा कुछ नहीं था। है गलतफहमी कौन पालनी। ठीक है, नाम ही ऐसा रखा है खुसरो। कहते सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे, उनको उन्होंने अपना गुरु मान लिया था। मुगल शासक जहांगीर ने अपने पुत्र को क्या करवा दिया था? अंधा करवा दिया था। देख लो, ऐसा भी बाप होता, अंधा करवा दिया, अपने बेटे को क्या करवा दिया? अंधा करवा दिया था। और फिर खुसरो की हत्या किसने करवा दी थी बेटा? इस खुसरो की हत्या करवा दी थी शाहजहां ने। हत्या किसने की? शाहजहां ने की, शाहजहां ने करवाई। ठीक है गुरुजी, एक चीज बेटा और याद रखियो थे। फिर देखो, मन भावती बाई जो थी ना, मन भावती बाई, इसने अफीम का ज्यादा सेवन कर लिया था। किसका सेवन कर लिया मेरे बच्चों? अफीम का सेवन कर लिया था, और अफीम का सेवन करने से मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गुरुजी? भगवंत दास की पत्नी की। ठीक है, हाँ, ये ध्यान में रखें। नहीं पूजा, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है ना, हाँ, तो ये ध्यान में रख लेना। भगवंत दास को कितना मनसब था गुरुजी? भगवंत दास को भी बेटा 5,000 का मनसब था। कितना मनसब दिया गया था? भगवंत दास को भी 5,000 का मनसब दिया गया। यही भगवंत दास था जो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जाता है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए जाता है। 3 नंबर पे जमा भाटो जलाल का, मानसिंह, भगवंत दास 3 नंबर पे गया था। ठीक है, यही था जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ था, उस साके के अंदर मुगल शासक अकबर का सहयोगी। ठीक है, घर का भेदी लंका ढाए, यही सहयोगी था बेटा। ठीक है ना, ध्यान में रख लेना, याद रख लियोगा सर, बिल्कुल याद रख लें। चीज समझ तो आ रही है क्या बेटा मेरे को? ये बताओ आप, जहां जहां कोई चीज चीज नया समझ में आए, शाबाश, कोई चीज नया समझ में आए तो बेटा पूछ ले। ठंड लग गई बेटा, शाबाश। अब देखो मेरे लाडलो, इसके बाद में ये देखो सारी चीजें मेरी लिखी हुई है। भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई मानीबाई का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर से किया। मानबाई प्लस जहांगीर से उत्पन्न संतान खुसरो थी। मन भावती बाई को शाह बेगम की उपाधि जहांगीर ने दी थी। ठीक है, ये मैंने आपको सारा समझा दिया है। खुसरो के गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु थे।
ठीक है। पांचवें गुरु अर्जुन देव थे। जहांगीर ने अर्जुन देव जी को आगरा में हत्या करवा दी थी। कहां हत्या करवा दी बेटा? आगरा में हत्या करवा दी। जहांगीर ने खुसरो को अंधा करवा दिया था। एक मैंने चीज बताई दी आपको एक्स्ट्रा कि खुसरो की तो हत्या किसने करवाई थी? शाहजहां ने करवाई थी। अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी अकबर ने भगवंत दास को, अंकिता। अमीर उल उमरा की उपाधि पहले भारमल को थी, ये ध्यान में रखना कृष्णा, ठीक है। सर शाहजहां ने क्यों मारा कृष्णा? अरे पहले भाई भाई का कत्ल कर देते थे, आज भी जमीन के लिए भी भाई भाई लड़ लेते हैं, ठीक है। फिर तो ये सोतेले थे तो कुछ भी कर सकते थे। देखो, मन भावती बाई ने दुखी होकर के अफीम का अत्यधिक सेवन कर लिया और जिसके कारण इसकी क्या होगी? मृत्यु। भगवंत दास महाराणा प्रताप के पास में 1573 में गए थे, तीसरे नंबर पे। चित्तौड़ के तीसरे साके में अकबर का साथ दिया भगवंत दास ने। दादू दयाल जी ने भगवंत दास के सहयोग से किससे मिला था? अकबर से। ये बातें मेरी बताई हुई थी। मुगल शासक अकबर दादू दयाल जी से मिलना चाहता है और दादू दयाल जी से मुलाकात हुई थी, वो फतेहपुर सीकरी में हुई थी। और मुगल शासक अकबर दादू दयाल जी को अपने पास में 40 दिन रखता है बेटा। कितने दिन रखता है? 40 दिन, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। हाँ, खुसरो की लाइफ में खुशी नहीं थी पूजा, बिल्कुल। उसके बाद में देखो बेटा, उसके बाद में मेन राजा आ जाता है बेटा, कौन से? मान सिंह। मौजमाबाद में जन्म हुआ था मिर्जा राजा मान सिंह। इसको 5 उंगलियों पे याद रखना है अपने को, और मैं चाहूंगा अभी के अभी क्लास में याद करो, अभी के अभी। मिर्जा राजा मान सिंह याद करना है अभी के अभी, वरना डंडे पड़ेंगे अभी के अभी, ठीक है। हाँ, वरना श्राप दिया जाएगा अभी के अभी, ठीक है ना। हाँ, ऑनलाइन पिटाई हो सकती है अभी के अभी। तो मैं चाहूंगा बेटा पांचों चीज आप आराम से याद रख सकते हो। क्या लिखा है मैंने? अकबर का विश्वास पात्र बनाना, संधि और युद्ध के लिए भेजना, मनसबदारी छीनना, 4 चीजें लेकर के आना। एक बार मैं फिर इसको करता हूं डिलीट और आपको वापस लिख करके समझा देता हूं। मिर्जा राजा मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह, 1589 से लेकर के 1614, ये याद रखना है। अब देखो, इसको याद करने का फार्मूला क्या है? याद कैसे करना है? शाबाश पूजा, क्या बात है। देखो याद कैसे करना है, याद कैसे रखना है, याद कैसे रखना है, याद कैसे रखना है। अगर शुरू की चीजें याद रह गई ना तो आपके पांचों चीजें याद रह जाएगी। सबसे पहले मैं बनाऊंगा अकबर का विश्वास पत्र। आप भी क्या बनाओगे? गुरुजी जो आप कहोगे वही बना देंगे, आप कहोगे तो मुर्गा बना देंगे। देखो, 1 नंबर पे लिखना है अकबर का विश्वास पत्र बनाना। 1 नंबर पे मेरे बच्चों क्या करोगे? अकबर का विश्वास पात्र बनाना, क्योंकि ये नाम से आता है राजा बेटा, ध्यान में रखना। अकबर का विश्वास पात्र बनाना, अकबर का विश्वास पात्र बनाना, अकबर का विश्वास पात्र बनाना। 2 नंबर पे विश्वास पात्र बन गया तो फिर संधि के लिए भेजेगा बेटा। अरे चल जा, संधि और युद्ध के लिए भेजना, संधि और युद्ध के लिए भेजना। विश्वास पात्र बनेगा तो संधि करेगा, फिर युद्ध करेगा, युद्ध के लिए भेजना, ठीक है। और फिर युद्ध लड़ा गया, हल्दी घाटी का युद्ध, उसमें हार गया, ये हार गया तो फिर क्या करेगा? मनसबदारी छीन ली जाएगी, सूबेदारी देना। मनसबदारी छीन कर, मनसबदारी छीन कर 2 जगह की सूबेदारी देना, मनसबदारी छीन कर 2 जगह की सूबेदारी देना, 2 जगह की सूबेदारी देना। मनसबदारी छीन करके 2 जगह की क्या दे दोगे बेटा? सूबेदारी देना। अब मेरे को पता है मेरे साथ में लिख रहे हो तो लिख लेना भले इस चीज को, ताकि आपको याद रहेगा। चौथे स्टेप में आते आते 3 चीजें लेकर के आएगा, 3 चीजें। गुरुजी टॉफी ले हो गए हैं? 3 चीजें लेकर आना, 3 चीजें लेकर आना। अगर मेरे बच्चों ये अभी के अभी आपको याद है तो मिर्जा राजा मान सिंह याद है। शाबाश,
सर राजस्थान मान सिंह भी गए थे ना महाराणा प्रताप के पास? बिल्कुल गए थे सर, मान सिंह नौ रत्नों में से एक था ना। बिल्कुल था बेटा। अब देखो मेरे लाडलो, मैंने ये चीजें लिखी, अब कैसे याद रखना है? सबसे पहले मेरे बच्चों मैंने ये लिखा है, अकबर का विश्वास पात्र बनाना। और रियल में 1569 में प्रथम अभियान रणथंभौर सुरजनहाड़ा के खिलाफ ये गया था और उसने अपनी चालबाजी दिखानी शुरू कर दी थी। बहुत महानतम राजा था, बस पार्टी गलत चुन ली थी, बस इसके कारण कलंकित है। ठीक है, और कोई कमी नहीं थी। अकबर का विश्वास पात्र कैसे बनाएंगे? विश्वास पात्र ऐसे बना दिया बेटा, मुगल शासक अकबर ने इसे अपना क्या मान लिया बेटा? कौन सी उपाधि दे दी? फरजंद की उपाधि। अकबर ने विश्वास करके इसे 9 रत्नों में शामिल कर लिया। अकबर के 9 रत्न थे, 9 रत्न में शामिल किया। ठीक है, इतना ही नहीं बेटा, विश्वास पात्र में याद रख लेना, राजपूतों में सबसे पहले सबसे ज्यादा अगर मनसब किसी को मिला था तो सबसे ज्यादा मनसब या तो अजीज कोका को मिला था। ठीक है, अजीज कोका क्या, जलाल खां कोरची। ठीक है, 7,000 का मनसब, 9 रत्नों में शामिल, फरजंद की उपाधि। तो बताओ अकबर का विश्वास पात्र हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। एक नंबर पे अकबर का विश्वास पात्र बनाएंगे। अब जब इतना विश्वास पात्र बन गया तो महाराणा प्रताप के पास में संधि प्रस्ताव लेकर के जाएगा ही, 2 नंबर पे जाएगा। और स्टेप भी मैंने कौन से नंबर पे लिखा है? 2 नंबर पे। 2 नंबर पे जाएगा संधि प्रस्ताव लेकर के। और जब संधि नहीं मानी तो फिर युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध, उसमें कुटीज गया, हार के आया था। फिर देखो, अगर युद्ध जीतता तो बेटा मनसबदारी थोड़ी छीनी जाती, मनसबदारी छीन करके सूबेदारी दे दी, बंगाल, बिहार, काबुल, उड़ीसा, लाहौर, इस तरह भेज दिया था। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। देखो मेरे लाडलो, 3 चीजें लेकर के आएगा। चौथे स्टेप में आते आते कितनी चीजें लेकर के आएगा? 3 चीजें। क्या गुरुजी 3 चीजें क्या लेकर के आएगा? तो 3 चीजों में याद रखना, एक तो याद रखना शीला माता। बोलो शीला मैया की जय हो। शीला माता का मंदिर है बेटा, शीला नहीं है, शीला माता, शीला माता का मंदिर। ठीक है, एक जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर बनवाएगा। ठीक है, एक बल्यू पोट्री कला इसकी देन है बेटा। चाहे बल्यू पोट्री की बात आ जाए मेरे बच्चों, चाहे मीनाकारी कला की बात आ जाए, मीनाकारी कला, मीनाकारी कला, इनकी बात आ जाए, इनमें कौन आ जाएगा? इनमें आ जाएगा मेरे लाडलो मिर्जा राजा मानसिंह। ठीक है, तो याद रख लेना मिर्जा की उपाधि, एक इसके पास में उपाधि भी थी, कौन सी? मिर्जा की उपाधि। अगर मेरे लाडलो आपको ये इतनी चीजें याद है ना, मैं कहता हूं 500 उंगलियों पर थाने 5 चीज याद है ना, तो फिर बेटा आपके कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, 500 चीज अगर आपके ध्यान में है ना, तो फिर आपको कोई समस्या आने वाली है ही नहीं। कौन कौन सी गुरुजी 500 चीज कौन कौन सी होगी? 1 नंबर पे अकबर का विश्वास पात्र बनाना, 2 नंबर पे युद्ध में भेजना, संधि और युद्ध में, 3 नंबर पे मनसबदारी छीनना, चौथे नंबर पे आते आते 3 चीजें लेकर के आना। बताओ याद हुई कौन हुई? गुरुजी अच्छी प्रकार याद हो गई, याद रख लोगा के? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, हमें कोई भी परेशानी नहीं है, बस परेशानी आपको हो रही है, हमको लगता है। अब देखो मिर्जा राजा मान सिंह का जन्म मौजमाबाद में हुआ था, और ये जयपुर ग्रामीण नहीं है बेटा, ध्यान में रख लेना, पहले जयपुर ग्रामीण में चला गया था ये। ठीक है, प्रथम अभियान पूछे मेरे बच्चों, तो प्रथम अभियान आपसे पूछा जाए तो प्रथम अभियान अभी बताया था रणथंभौर का था। सुरजनहाड़ा को मुगलों की अधीनता स्वीकार किए थे। मान सिंह ने अपने जीवन में 77 युद्ध लड़े थे। मान सिंह का खांडा प्रचलित था। ठीक है ना, कितने युद्ध लड़े थे अपने जीवन में? 77 युद्ध लड़े थे। मान सिंह के कहते हैं 1500 रानियां थी। कितनी रानियां ही? 1500 रानियां, और प्रत्येक रानी से 3 बच्चे थे। आप कोई भी बच्चा गुणा नहीं करेगा, ठीक है, इंटू नहीं करेगा, 1500 इंटू 3। ठीक है ना, तो मान सिंह के बारे में कहा जाता है कि मान सिंह की 1500 रानियां थी, बहुत निडर, बहुत बहादुर था। पंचरंगा काबुल में 5 कबीलों को हराया था। आज तक कबीले वाले अफगानिस्तान वाले आज तक ताबे को नहीं, उनको बेटा पराजित कर दिया था। और वहां की माएं जब बच्चे नहीं सोते थे तो माएं डराती थी अपने बच्चों को कि बच्चों सो जाओ वरना मान सिंह आ जाएगा खंडा लेकर के। इतना खतरनाक था, देख लो। ठीक है, वहां 5 कबीलों को रहा और 5 कबीलों को रहा करके पंचरंगी झंडा दे दिया, यहां पर आज तक चल रहा है। आमेर के कछुआ राजवंश का झंडा इन्हें दिया था। ये बेटा सरिता एक उपाधि हुआ करती थी मनसब की।
ठीक है, जिसमें जात और सवार होते थे, पैदल सेना और घुड़सवार सेना। जैसे मानसिंह कही जाएगा 700 कमांडो, 7000 कमांडो इसके साथ में जाएंगे, ठीक है ना। 5000 दे दिया तो 5000 कमांडो इसके साथ में चलते थे, ये ध्यान में रख लेना। मानसिंह ने अपने जीवन में कितने युद्ध लड़े? 77 युद्ध। इसमें लिखवा देता हूं, एक लाइन और ऐड कर लेना। मानसिंह ने काबुल के 5 कबीलों को हरा करके, काबुल में 5 कबीलों को हराकर, 5 कबीलों को हराया, कबीलों को हराया, बहुत खतरनाक थे। इस याद में, इस याद में, इस याद में आमेर का झंडा पंचरंगी बनाया, आमेर का झंडा पंचरंगी बनाया, पंचरंगी बना दिया। आमेर का झंडा कौन सा बना दिया था? पंचरंगी बना दिया था। क्या मैं किरना? चलो, उसके बाद में देखो मैंने ये बातें लिखी, अकबर का विश्वास पात्र बनाना। कोई बात नहीं, ये देख लो, बाकी कल पढ़ ले, ठीक है। देखो, अकबर का विश्वास पात्र बना। अकबर ने मिर्जा राजा मानसिंह को मिर्जा और राजा की उपाधि दी थी, मिर्जा राजा की उपाधि दी। अकबर ने फरजंद की उपाधि दी। अकबर के नवरत्नों में शामिल था सर्वाधिक मनसब, 7000 का मनसब पूछ लेना, इन्हीं को दिया गया था। पहले 5000 का मनसब दिया, पहले कितने का मनसब दिया था? 5000 का, फिर कितना कर दिया था? 7000 का मनसब दिया। मौजमाबाद जयपुर, क्या क्या गुरुजी? अरे मौजमाबाद पहले जब जयपुर ग्रामीण जिला बना दिया था ना, उसको हटा दिया, ठीक है ना, उसको हटा दिया बेटा, ठीक है। बस यहां तक याद रखना है। संधि और युद्ध ये कल से शुरू कर दूंगा। महाराणा प्रताप के पास 4 संधि प्रस्ताव गए थे बेटा, तो ये ध्यान में रखना। कौन कौन? जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। ये ध्यान में, चारों के चारों अभियान क्या रहेंगे बेटा? असफल रहेंगे। अभी क्लास बीच में कहीं रुक ना जाए, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, आई होप यहां तक आपको बातें अच्छी प्रकार समझ में आई होगी। कल इसके आगे अपने कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक केयर मेरे लाडलो, लगे रहो, डटे रहो। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।